सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 4 अगस्त सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? भुवनेश्वर ऐसा पहला शहर बन चुका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भुवनेश्वर 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भुवनेश्वर नगर निगम ने कोविड-19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू किया था। कोविड-19 के टॉप 5 क्वेश्चंस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। कौन सा राज्य 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। किस राज्य की सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की शुरुआत की है? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने की है। 12 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन की मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? कनाडा। किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन कार्निवैक कोव पंजीकृत की है? रूस ने। कोरोना के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? देहरादून को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7वें कौन का कैफ गोल्ड कप फुटबॉल का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? अमेरिका की टीम ने जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7वें कौन का कैफ गोल्ड कप का खिताब जीत लिया है। अमेरिकी टीम ने मैक्सिको पर 1-0 से जीत हासिल की है। टॉप 5 खिताब के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2021 में पोर्सिकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। यूईएफए वीमेंस चैंपियंस लीग 2020-21 किस फुटबॉल टीम ने जीती है? बार्सिलोना ने जीती है। किस टीम ने 2020-21 फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप जीती है? मैनचेस्टर सिटी ने ये जीती है। विश्व स्कूनर चैंपियन 2021 कौन बने हैं? मार्क सेल्वी विश्व स्कूनर चैंपियन 2021 बने हैं। टेनिस चैंपियनशिप मियामी ओपन 2021 में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? हुबर्ट हरकच ने पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकोल पाशिनयान किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्टीफन लॉफवेन स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। एरियल हेनरी हैटी के प्रधानमंत्री बने हैं। एमन बेना बदरार रहमान अल्जीरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। नफ्ताली बेनेट इजराइल के। किम बू क्यूम दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निसार नामक मिशन लॉन्च करने के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने समझौता किया है? तो यहाँ पर इसरो और नासा ने समझौता किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। निसार ये नासा इसरो SAR का संक्षिप्त नाम है। सार सिंथेटिक एपर्चर रडार को संदर्भित करता है जिसका उपयोग नासा द्वारा पृथ्वी की सतह में होने वाले परिवर्तनों को मापने में किया जाएगा। यह उच्च रेजोल्यूशन छवियों को प्राप्त करने वाली एक तकनीक को संदर्भित करता है। अपनी सटीकता के कारण यह बादलों और अंधेरों को भी भेदने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि यह किसी भी मौसम में दिन और रात किसी भी समय डेटा एकत्र करने में सक्षम है। इस मिशन को 2023 में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल किस महीने के पहले सप्ताह को मनाया जाता है? अगस्त को ये मनाया जाता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है। थीम 2021 स्तनपान की रक्षा को करें, एक साझा जिम्मेदारी को निभाएं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को। थीम बिल्डिंग ए फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड इसकी थीम रखी गई है। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को। विश्व अज्ञात उड़ान वस्तु दिवस 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका थीम है एक साथ बेहतर पुनर्निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हल्दीबाड़ी
चिलाहाटी रेलवे मार्ग भारत और किस देश के बीच फिर से शुरू हुई है? भारत और बांग्लादेश के बीच ये फिर से शुरू हुआ है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 1 अगस्त सन 2021 से हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल मार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन शुरू हो गया है। 56 साल बाद इस रेल लिंक फिर से बहाल किया गया है। हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है और चिलाहाटी रेलवे स्टेशन बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है: पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था। बांग्लादेश के राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ से स्थित है? ढाका में स्थित है। संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ था? बांग्लादेश के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी का नाम सूरमा नदी है। बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद, राष्ट्रीय संसद। किस भारतीय राज्य के साथ बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखा है लूसियानो बेरनिक ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक को जयराम रमेश ने लिखा है। द स्ट्रगल विद एन ए मेमोरियल ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक को अशोक चक्रवर्ती ने लिखा है। द ग्रेट वेग लॉइन पुस्तक को क्रिसिस नाइट ने लिखा है। द आर्ट ऑफ कंज्यूरिंग अल्टरनेट रियलिटीज नामक पुस्तक को शिवम शंकर सिंह आनंद वेंकट नारायण ने लिखा है। उर्दू पोइट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन नामक पुस्तक को GS इफ्तिखार ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? नाउरू में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। मनप्रीत वोहरा वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त हैं। नाउरू ओशनिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यारेन है। करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। राष्ट्रपति लियोनल एगिमेया हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कुथिरिन सुरंग चर्चा में है। यह सुरंग किस राज्य में स्थित है? यह सुरंग केरल राज्य में स्थित है। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में 1.6 किलोमीटर लंबे कुथिरन सुरंग के एक छोर को खोलने का निर्देश दिया है। यह राज्य की पहली सड़क सुरंग है और इसके केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से जुड़ने में काफ़ी सुधार होगा। टॉप 5 भारत की सुरंगों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग जम्मू कश्मीर में है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल सुरंग है। अटल सुरंग किस राज्य की में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 अगस्त 2021 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया की कौन सी जयंती मनाई गई है? 145वीं जयंती मनाई गई है। डी आपका आंसर हो जाएगा। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। श्री वेंकैया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के संपर्क में आए और 1921 में उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया जो सभी देशवासियों को एक साथ जोड़ सके। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के तिरंगे में चरखे की जगह का प्रयोग 22 जुलाई 1947 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की पट्टियाँ केसरिया, सफ़ेद और हरी है। वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? वेंकैया पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी
यहाँ पर किया गया है। उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? यूएई देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी फुल फॉर्म है सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन बने हैं? साइरस पूनावाला बने हैं, बी आपका आंसर हो जाएगा। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वनों के संरक्षण के लिए नीति लाने का निर्णय लिया है? ये लिया है राजस्थान राज्य सरकार ने। स्वास्थ्य मित्र नियुक्ति, भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में, स्टैचू ऑफ पीस पाली में, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू, बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्च हवा शुरू किया है। ये सभी राजस्थान राज्य में शुरू हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक सेवा शुरू हुई है? भारत और बांग्लादेश के बीच में ये शुरू हुई है। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे लिंक सेवा 56 साल के बाद यहाँ पर दोबारा से शुरू हुई है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तोपखाने के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तरुण कुमार को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत और चीन ने कहाँ नई हॉटलाइन स्थापित की है? तो ये स्थापित की है सिक्किम राज्य में, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में P&G ने किसे वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? शैलेश जेजूरीकर ने P&G वैश्विक मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में टोनी अवार्ड को किस देश ने विशेष व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया? ऑस्ट्रेलिया को नियुक्त किया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीती है? एस्टेबन ओकर ने ये प्रतियोगिता जीती है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? महाराष्ट्र राज्य में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र राज्य में चलाई गई है। संजय गांधी गोगुमल नवेगाम नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में स्थित है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल ग्रीस कोविर, ये सभी महाराष्ट्र में हैं। महासर्द मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लग्जरी ब्रांड भिगारी ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रियंका चोपड़ा को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख ने खुद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? म्यांमार के प्रधानमंत्री ने खुद को सेना प्रमुख नियुक्त किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में 2022 में किसकी पुस्तक एन आइडियल वर्ल्ड प्रकाशित होगी? कुणाल बसु की पुस्तक यहाँ पर प्रकाशित होगी, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। सन 1853 ईस्वी में भारत की पहली यात्री ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई से थाने के बीच में चली थी। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर बिहार में। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 14 से 18 में मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रैफ्लेशिया का पुष्प विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। विश्व का सबसे छोटा पुष्प का नाम क्या है? वुल्फिया विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।